हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे चैनल साचो सत्य में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव तक भी दौड़ आते हैं। वहीं बात जब कन्हैया जी की हो तो कहने की क्या बात है। अपने भक्तों के लिए वह ना जाने कितने ही रूप धर चुके हैं और कितनी ही अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। ऐसे ही एक रोचक कथा है जब कन्हैया जी ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया था। आज हम आपको इन्हीं बताए गए तथ्यों पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बिना स्किप करें, ताकि यह अति महत्वपूर्ण जानकारी संपूर्ण रूप से आप तक पहुंच पाए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अति महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। यदि पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार की बात है कि किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रख लिया और पुजारी को नियमित कन्हैया जी को नहलाते थे और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करते थे। राजा भी रोज कन्हैया जी के लिए एक फूलों की माला भेज देते थे और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देते थे। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका। उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवा दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा कि माला उतारकर आज किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, ना ये माला आज क्यों ना मैं खुद ही पहन लूं, वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह उसे मरवा ही डालेंगे। आनन फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कन्हैया जी के गले में से उतारकर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने ये माला स्वयं पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर यह सफेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी भी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी का बाल है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गया, क्योंकि कहना तो भगवान हैं और उनके सफेद बाल कैसे हो सकते हैं। भगवान हैं और इसलिए राजा ने फरमान सुनाया और कहा कि कल श्रृंगार के समय वे राजा खुद आएंगे और देखेंगे कि सच में क्या कान्हा जी के सफेद बाल हैं या झूठे, या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कान्हा जी की अगर पुजारी से झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी।
राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो रहा था। उसने सोचा अब क्या करे, कहाँ जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में जा पहुंचा और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दें और राजा से रक्षा करें। पुजारी ने कहा, हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं भी वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यह कहते कहते पुजारी की ना जाने कब आँख लग जाती है और उसकी आँख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा, ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो उसमें देखा कि श्री कृष्ण के सफ़ेद बाल थे, लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने बालों को रंग दिया है। राजा ने सोचा कि क्यों ना कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ दिया। जैसे ही लेकिन बाल टूटा, वैसे कान्हा जी के सर से खून बहने लगा। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज़ आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा है, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूँगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उनकी अन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल भी सफ़ेद करने पड़े। कान्हा जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संचय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाश तो मैं कभी भी जाने नहीं देता। फ्रेंड्स, आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण एवं उपयोगी लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नए एवं महत्वपूर्ण रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।